जब शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है तब क्या होता है आत्मा के साथ? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है? एक ऐसी यात्रा जो दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव होती है। एक ऐसी यात्रा जिसका रहस्य गरुड़ पुराण में साक्षात रूप में वर्णित है। गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की अदृश्य यात्रा का दिव्य मानचित्र है। यह हमें बताता है कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, कैसे यमदूत उसे ले जाते हैं, कैसे 49 दिनों की यात्रा में आत्मा स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के द्वार तक पहुंचती है। यह सब कुछ सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि वो अनदेखे सच हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखा। कल्पना कीजिए, एक क्षण में आप जीवित हैं और अगले क्षण शून्यता। शरीर निष्क्रिय है लेकिन आत्मा वह सक्रिय होती है। आत्मा उस क्षण से ही एक मार्ग पर चल पड़ती है। इस मार्ग की शुरुआत होती है मृत्यु के क्षण से, जिसे अंत्य समय कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमदूतों द्वारा ग्रहण की जाती है। ये यमदूत मनुष्य की दृष्टि से अदृश्य होते हैं लेकिन आत्मा को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे काले, विशाल, विकराल होते हैं और उनके पास आत्मा के पिछले सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। और यहीं से आत्मा की रहस्यमयी यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जहां भाव नहीं, कर्म मूल्यवान होते हैं, जहां शरीर नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई पर फैसला होता है। यह सब केवल एक कल्पना नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित गूढ़ सत्य है। प्रिय मित्रों, यह यात्रा केवल मृत आत्मा की नहीं है, ये हमारी भी हो सकती है। जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आत्मा करती है वह हमारे साथ चलेगा। इसीलिए इस रहस्यमयी कथा को पूरी तरह देखना न भूलें। आपको वो ज्ञान मिलेगा जो जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि देगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। आप अंत तक देखिए क्योंकि हर भाग अगले रहस्य का द्वार खोलेगा और आप समझेंगे कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक अदृश्य आरंभ है। तो आइए आत्मा की इस अनदेखी यात्रा में हमारे साथ चलें। आत्मा अब यमदूतों के साथ जिस मार्ग पर बढ़ती है वह कोई सामान्य मार्ग नहीं है। विचित्र पथ, एक ऐसा मार्ग जिसे कोई भौतिक आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन आत्मा के अनुभवों में यह मार्ग गहराई से अंकित होता है। गरुड़ पुराण कहता है जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है और यमदूत उसे साथ लेकर चल पड़ते हैं, वैसे ही वह विचित्र पथ में प्रवेश करती है। यह मार्ग न स्वर्ग का है न नरक का, यह है आत्मा की परीक्षा की भूमि, एक लंबी और गूढ़ यात्रा का माध्यम। यह मार्ग कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसमें आत्मा को 48 दिनों तक लगातार चलना होता है। प्रत्येक दिन आत्मा अपने कर्मों के बोझ के अनुसार पीड़ा, भय, ग्लानि या संतोष का अनुभव करती है। यह मार्ग अंधकारमय है, कभी बर्फ के समान ठंडा, कभी अग्नि के समान जलता हुआ। आत्मा को भूख, प्यास, भय, पश्चाताप, आशा और पीड़ा सबका एहसास एक साथ होता है। यमदूतों की उपस्थिति आत्मा को निरंतर स्मरण कराती है कि अब कोई छिपा नहीं सकता। जीवन में जो कुछ भी किया गया है वह अब सामने आएगा। आत्मा पुकारती है, कोई तो बचा ले, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। यह रास्ता आत्मा और उसके कर्मों के बीच सीधा संवाद है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को इस मार्ग में भी कुछ सहारा मिलता है। देवदूतों की झलक, मंद सुगंध, हल्की शीतल वायु। लेकिन जिनका जीवन पापों से भरा होता है उनके लिए यह पथ अकल्पनीय कष्टकारी होता है। कांटों से भरी भूमि, रक्तपान करते कीट और छाया के समान भयानक प्राणी सब आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। इस विचित्र पथ में आत्मा समय को नहीं पहचान पाती। दिन और रात का कोई भान नहीं होता, केवल अनुभव होता है, तीव्र, प्रबल और पूर्णतः वास्तविक। आत्मा को अब तक ज्ञात होता है कि जीवन में जो भी किया गया वह किसी सूक्ष्म लेखा में लिखा गया था और अब हर शब्द, हर कर्म, हर भावना सब उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यह पथ आत्मा को भीतर तक तोड़ता भी है और पुनः सजग भी करता है। यह मार्ग आत्मा को नए रूप में ढालता है ताकि वह अगले निर्णय के लिए तैयार हो सके, क्योंकि विचित्र पथ की अंतिम मंजिल है यमलोक का प्रवेश द्वार। यह कोई सामान्य द्वार नहीं
ये है उस अदृश्य न्यायालय की देहरी जहां आत्मा को उसके समस्त जीवन के कर्मों का साक्षात फल दिया जाता है। जैसे ही आत्मा विचित्र पथ की कठिन यात्रा पूरी करती है, उसके सामने एक भव्य, भयावह और अलौकिक आकार का द्वार प्रकट होता है। यह द्वार कोई भौतिक संरचना नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा से बना है जिसमें आत्मा का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। यह प्रवेश द्वार एक चेतन सत्ता की भांति आत्मा की ओर देखता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा इस द्वार पर पहुंचती है, वहां एक कंपन उत्पन्न होता है आत्मा के भीतर और बाहर। वह हर क्षण को पुनः अनुभव करने लगती है। बचपन, युवावस्था, स्वार्थ, सेवा, लालच, प्रेम, कपट, सब कुछ। इस स्थान पर कोई झूठ नहीं चलता। यहां कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन चित्रों की भांति आत्मा को दिखाया जाता है। आत्मा अब स्वयं अपने कर्मों की साक्षी होती है। उसे कोई वकील नहीं बचा सकता, कोई देवता पक्ष नहीं लेता। वहां सिर्फ एक अदृश्य न्याय का स्पंदन होता है जो पूर्णतः निष्पक्ष और निर्भीक होता है। यहीं पर आत्मा को पहली बार उन देवदूतों की झलक मिलती है जो सच्चे साधकों के सहायक होते हैं। लेकिन साथ ही वहां उपस्थित होते हैं यमदूत, जो विकराल, निष्कंप और पूर्णतः कर्म प्रधान होते हैं। वे आत्मा को निर्देश देते हैं कि अब वह यमराज के समक्ष उपस्थित होगी। इस प्रवेश द्वार के पास ही स्थित होता है वह पुल जिसे विचार पथ कहा जाता है। यह पुल आत्मा को लेकर जाता है उस सिंहासन की ओर जहां यमराज विराजमान होते हैं, मृत्युलोक के न्यायाधिपति, जिनकी दृष्टि में रत्ती भर भी पक्षपात नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा इस द्वार को पार करती है, उसे अपनी सारी माया, मोह और सांसारिक पहचान त्यागनी पड़ती है। वहां वह न पुत्र है, न पति, न मित्र। वहां वह केवल एक आत्मा है जो अब अपने कर्मों के न्याय के लिए तैयार होती है। और अब आत्मा उस महान सभा में प्रवेश करने जा रही है जहां यमराज, चित्रगुप्त और देवदूत उपस्थित होते हैं। एक दिव्य, गंभीर और अचल सभा जो आत्मा के समस्त जीवन की कहानी सुनती है, बिना किसी पूर्वग्रह, बिना किसी भावना, केवल सत्य और केवल न्याय। यम सभा यह कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि यह उस सत्य का सिंहासन है जहां मूक आत्माएं अपने जीवन के प्रत्येक कार्य का उत्तर देती हैं। यह सभा एक अनंत आयाम में स्थित है जहां समय, स्थान और आकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। गरुड़ पुराण के रहस्यमय वर्णनों में यह स्पष्ट होता है कि इस सभा में आत्मा की चेतना संपूर्ण रूप से जागृत होती है और वह उस न्याय की ओर अग्रसर होती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह सभा गहन शांति से परिपूर्ण होती है, एक ऐसी शांति जिसमें हर ध्वनि, हर विचार, हर स्मृति स्पष्ट रूप से गूंजती है। वहां बैठते हैं यमराज, मृत्यु के देवता, जिनकी दृष्टि में दया और दंड दोनों का संतुलन है। उनके चारों ओर उपस्थित होते हैं अन्य दिव्य प्राणी, यमदूत, चित्रगुप्त, दंडपाल और काल रात्रि जैसे वे तत्व जो आत्मा के हर कर्म के साक्षी रहे होते हैं। चित्रगुप्त, जिन्हें सृष्टि का दिव्य लेखाकार कहा जाता है, आत्मा का पूरा जीवन उद्घाटित करते हैं। न कोई कागज, न कोई दस्तावेज, फिर भी हर पल का विवरण मौलिक और यथार्थ होता है। वहां पर झूठ की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि कर्म स्वयं बोलने लगते हैं। आत्मा चाहे मौन हो, उसका हर विचार उस सभा में प्रतिध्वनित होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यम सभा में आत्मा को न केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल बताया जाता है, बल्कि यह भी दर्शाया जाता है कि उसके कर्मों ने दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। एक छोटे से अपशब्द से जो पीड़ा उत्पन्न हुई, वह भी वहां दर्ज होती है। किसी भूखे को दिए गए अन्न की तृप्ति, किसी रोते हुए को दिए गए सांत्वना के शब्द, सब उस सभा में प्रत्यक्ष किए जाते हैं। यमराज का स्वर गंभीर और गूंजता हुआ होता है। वे आत्मा से कुछ नहीं पूछते, केवल सुनते हैं, देखते हैं और फिर चित्रगुप्त के विवरणों से संतुलन स्थापित करते हैं। यहां दंड सिर्फ दंड नहीं होता, ये आत्मा की चेतना के शुद्धिकरण का माध्यम होता है, क्योंकि आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह अपने कर्मों का भार नहीं समझती और उसे भोग नहीं लेती। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा को निर्णय सुनाया जाता है, क्या वह नरक जाएगी, स्वर्ग की ओर बढ़ेगी
या फिर उसे पुनर्जन्म की यात्रा पर लौटना होगा। यह क्षण इतना सूक्ष्म और इतना रहस्यमय होता है कि आत्मा उसकी गूंज को कालातीत समय तक अनुभव करती है। यह निर्णय किसी भाव से नहीं बल्कि उस संतुलन से आता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, धर्म। और अब आत्मा के सामने प्रकट होता है वह दृश्य, एक दरबार के बाद का द्वार, जहां से उसका अगला मार्ग निश्चित किया जाता है। नरक की पहली झलक। यह झलक एक चेतना को कंपा देने वाली होती है। जब आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नरक में भेजने का निर्णय होता है, तब वह पहली बार उस मार्ग को देखती है जहां पीड़ा, पश्चाताप और शुद्धि एक साथ निवास करते हैं। गरुड़ पुराण इस दृश्य को अलौकिक और भयावह दोनों रूपों में प्रस्तुत करता है। इस झलक में आत्मा कोई कल्पना नहीं देखती, यह वह सत्य होता है जिसे अब भोगना निश्चित है। वहां चारों ओर स्याह अंधकार, रक्त स्नान करती धाराएं, कराहते हुए प्राणी और प्रलयंकारी ध्वनि गूंजती है। यह वह स्थान है जहां पापों की प्रतिध्वनि हर पल आत्मा के भीतर झंकार करती है। हर दिशा से पीड़ा की लहरें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार चेतना को उसकी भूलें याद दिला रही हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नरक कोई एक स्थान नहीं, यह 21 भिन्न भिन्न लोकों में विभाजित होता है और हर लोक एक विशेष पाप के फल का अनुभव कराने के लिए बनाया गया है। आत्मा को यह पहली झलक उसी स्थान की दिखाई जाती है जहां उसका कर्म उसे ले जाएगा। उस क्षण आत्मा भय से नहीं बल्कि पश्चाताप से कांपती है। उसे झांत होता है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे स्वार्थ, झूठ, कपट, हिंसा और अनादर अब उसकी चेतना को भेदने वाले हैं। वहां कोई शब्द नहीं, बस कंपन होता है, ऐसा कंपन जो आत्मा के प्रत्येक कण को झकझोर देता है। वहां अग्नि की ज्वालाएं हैं, लेकिन वे शरीर को नहीं जलाती, वे आत्मा को भस्म करती हैं। वहां जलती हुई हवाएं हैं जिनमें चीखों की ध्वनि समाई होती है, और वहां के रक्षक जो यमदूतों से भी अधिक विकराल और तीक्ष्ण होते हैं, आत्मा को देखकर शांत नहीं होते। वे केवल एक संकेत की प्रतीक्षा करते हैं कि उसे किस पापलोक में ले जाना है। यह झलक बहुत कुछ कहती है। यह आत्मा के लिए चेतावनी भी होती है और उसे अपने कर्मों के अर्थ का बोध भी कराती है। और फिर आत्मा को निर्देश दिया जाता है कि अब वह आगे बढ़े उस मार्ग पर जहां उसका दोष उसका दंड बनकर प्रतीक्षा कर रहा है। इस झलक से आत्मा जान जाती है मृत्यु अंत नहीं है, वह एक सत्य का उद्घाटन है। ऐसा सत्य जिसे जीवित रहते शायद हम देख नहीं पाते, लेकिन मरने के बाद कोई इससे बच नहीं सकता। और अब आत्मा अपने पहले गंतव्य की ओर बढ़ रही है, एक विशेष नरक की ओर, जहां उसका पहला पाप उसे पुकार रहा है, रौरव नरक। यह नाम जितना कठोर प्रतीत होता है, उसका स्वरूप उससे कहीं अधिक भयावह और चेतना को विदीर्ण करने वाला है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को जानबूझकर पीड़ा दी, निर्दोषों को सताया और अपने स्वार्थ के लिए परपीड़ा को आनंद का साधन बनाया। यह कोई साधारण दंड नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो आत्मा को उसके द्वारा दूसरों पर किए गए प्रत्येक अत्याचार का समग्र रूप में अनुभव कराता है। जब आत्मा रौरव नरक के द्वार पर पहुंचती है तो वहां की भूमि तप्त लोहा बन चुकी होती है। आत्मा को शरीर नहीं होता, फिर भी उसे हर दाह, हर छाले, हर घाव का अनुभव उतना ही तीव्र होता है जितना किसी जीवित मानव को। वहां की वायु जलती हुई विषैली अग्नि है जो आत्मा की स्मृतियों को कुरेद कुरेद कर सामने लाती है, विशेषकर वे स्मृतियां जिनमें उसने दूसरों को रुलाया था, कुचला था, पीड़ा दी थी। इस नरक में आत्मा को अकेला नहीं छोड़ा जाता। वहां रहते हैं विकराल जीव जो यम के सेवक नहीं बल्कि कर्मों के प्रतिबिंब होते हैं। वे आत्मा को वैसे ही सताते हैं जैसे उसने दूसरों को सताया था, एक बार नहीं, बार बार, बिना थमे, बिना थके। रौरव की विशेषता यह है कि वहां आत्मा की चेतना कभी भी शून्य नहीं होती। उसे हर क्षण पता रहता है कि यह पीड़ा क्यों हो रही है। वहां कोई भ्रम नहीं, कोई विस्मृति नहीं, बस सतत बोध होता है अपने पापों का। और यही है इस नरक की गूढ़ पीड़ा, जब आत्मा स्वयं अपने दोष का न्याय बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि रौरव नरक की काल गणना
मानव समय से इतनी अलग है कि वहां बिताया गया एक क्षण भी पृथ्वी पर वर्षों के समान प्रतीत होता है। और जब तक आत्मा के भीतर पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तब तक इस नरक से मुक्ति संभव नहीं होती। यह दंड केवल दंड नहीं है, यह एक अवसर भी है आत्मा को अपने किए गए अधर्म को समझने, भोगने और अंततः उससे ऊपर उठने का। क्योंकि सृष्टि की न्याय प्रणाली केवल दंडात्मक नहीं, वह चेतनात्मक भी है। वह आत्मा को गिराकर नहीं, जागृत कर छोड़ती है। और जब आत्मा इस पीड़ा के चरम पर पहुंचती है, तब कहीं जाकर उसे अगले नरक के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि एक आत्मा जिसने जीवन में बहुतेरे पाप किए हैं, वह एक नरक में संपूर्ण प्रायश्चित नहीं पा सकती। अब आत्मा का मार्ग आगे बढ़ रहा है, एक और गूढ़ दारुण नरक की ओर, अंधतम नरक, जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंचती। यह नरक न सिर्फ बाहर से अंधकारमय है, बल्कि आत्मा की चेतना तक को अंधेरे की गहराइयों में डुबो देता है। गरुड़ पुराण में इसे उन आत्माओं के लिए बताया गया है जो अपने जीवन में सत्य को छिपाते रहे, झूठ और धोखे का सहारा लेकर दूसरों को भ्रम में डालते रहे और अपने स्वार्थ के लिए न्याय का अपमान करते रहे। जब आत्मा रौरव की अग्नि से झुलसकर अंधतम में प्रवेश करती है, तो वह पहले पहल कुछ नहीं देख पाती। पर यह अंधकार केवल बाहरी नहीं है, यह उस भीतर के अंधकार का प्रतिबिंब है जिसे आत्मा ने वर्षों तक स्वयं पाला था। कपट, छल और परछाइयों में जीने की आदत। वहां कोई स्वर नहीं होता, पर एक अजीब सी कंपन आत्मा को चीरती रहती है। हर ओर घना तमस, इतना सघन कि चेतना दम घुटने लगे। आत्मा वहां जैसे अनंत गहराई में गिरती जाती है, जहां समय, दिशा और विचार सब कुछ टूट जाते हैं। वहां कोई यमदूत नहीं दिखते, कोई दंड नहीं दिया जाता। पर यह नरक स्वयं में एक ऐसा शाप है जिसमें आत्मा को अपने ही अंदर के झूठ, भ्रम और पापों का अनवरत सामना करना होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि अंधतम नरक आत्मा को भ्रम के जाल से बाहर निकालने के लिए है। यह आत्मा को उस शून्य से परिचित कराता है जहां कोई दूसरा नहीं होता, कोई आहट नहीं, केवल वही आत्मा और उसका सत्य। इस अंधकार में आत्मा की आंखों से पर्दा हटाया जाता है, लेकिन यह हटना धीरे धीरे पीड़ादायक रूप में होता है। वहां आत्मा को बार बार वही दृश्य दिखता है जिसमें उसने किसी को छल से नीचा दिखाया, किसी निर्दोष को दोषी बनाया, किसी सच्चे मार्ग को झूठे बहाने से त्यागा। और हर बार जब वह दृश्य दोहराया जाता है, आत्मा के भीतर एक अग्नि जलती है जो न बाहर दिखती है न बुझती है। और जैसे जैसे यह अंधकार गहराता है, आत्मा के भीतर से कोई मौन चीख निकलती है, जैसे वह अब स्वयं को पहचान नहीं पा रही हो। इस नरक का उद्देश्य आत्मा को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे उसके उस स्वरूप से मुक्त करना है जो उसने झूठ के आवरण में ओढ़ रखा था। अंधतम नरक का रहस्य यही है, ये आत्मा को शून्यता में डालकर उससे उसका असत्य छीनता है। और जब आत्मा स्वयं रोशनी की याचना करती है, तब कहीं जाकर उसे अगली अवस्था की ओर भेजा जाता है। और अब यह आत्मा एक ऐसे स्थान की ओर ले जाई जा रही है जहां उसका दंड अब केवल मानसिक नहीं, भौतिक पीड़ा में बदलने वाला है। ताप्त शिला नरक, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा को उसके सबसे भयंकर और क्रूर कर्मों के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से झुलसाया जाता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है कि यह नरक अग्नि के तपते हुए, दहकते हुए शिलाखंडों से बना हुआ है। यह शिलाएं कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये कर्मों की ऊर्जा से ताप्त हैं, जीव की बुरी प्रवृत्तियों से स्वयं प्रज्वलित। जिन आत्माओं ने जीवन में निर्दोषों का शोषण किया, जिन्हें दूसरों की पीड़ा देखकर संतोष मिला, जिन्होंने धर्म को लांघ कर केवल अपने सुख के लिए हिंसा की, उन्हें यहीं भेजा जाता है। आत्मा जब इस नरक में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले उसके सामने बिछाए जाते हैं वे तप्त पत्थर, जैसे उसकी आत्मा के अपराध स्वयं उसे आमंत्रित कर रहे हों। वहां की भूमि लोहे जैसी कठोर, लाल गर्म है। आत्मा का कोई स्थूल शरीर नहीं, फिर भी जो पीड़ा वहां होती है वह त्वचा को नहीं, चेतना को जलाती। आत्मा को इन तप्त शिलाओं पर लुढ़काया जाता है और हर बार उसका शरीर नहीं, उसका कर्म संस्कार जलता है। यह जलन कोई एक बार की नहीं, यह तब तक चलती है
जब तक आत्मा का गर्व, उसका दंभ और उसकी निर्दयता पूर्णतः भस्म न हो जाए। ताप्तशिला नरक में समय की कोई माप नहीं। वहां हर पल एक युग जैसा महसूस होता है। आत्मा हर बार गिरती है, हर बार जलती है और हर बार उसे उसकी वही क्रूरताएं याद दिलाई जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य चेतना उसे बार बार उसकी ही आंखों से उसका कृत्य दिखा रही हो। यह दृश्य आत्मा को जलाकर, गलाकर पुनः सजग बनाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नरक का उद्देश्य केवल यातना नहीं, आत्मा को उसकी अत्यधिक कठोरता से मुक्ति दिलाना है। जो आत्मा जीवन में दूसरों की वेदना को महसूस नहीं कर पाई, वह यहां आकर हर वेदना का सार समझती है। एक रहस्यमयी बात यह भी है कि ताप्तशिला की अग्नि केवल सतह पर नहीं, वह आत्मा के भीतर तक उतर जाती है, जैसे वह पापों की जड़ों को जलाकर राख कर रही हो। वहां रोने की आवाजें बाहर नहीं आती, क्योंकि आत्मा की पुकारें भी उसी अग्नि में गल जाती हैं। और जब आत्मा अपने ही भीतर की कठोरता को पूरी तरह भस्म होते हुए देखती है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना पुनः एक स्तर ऊपर उठती है। अब वह थोड़ी अधिक शुद्ध, थोड़ी अधिक समझदार हो चुकी होती है। अब वह आगे भेजी जाती है, लेकिन उसका अगला मार्ग और भी रहस्यपूर्ण और गहन है, क्योंकि अब उसे भेजा जाएगा एक ऐसे लोक में जहां पीड़ा का रूप मानसिक से आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। शुक्रमुख नरक एक ऐसा रहस्यमय लोक जहां आत्मा की पहचान ही उससे छीन ली जाती है। यह नरक गरुड़ पुराण में उन आत्माओं के लिए निर्दिष्ट है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यंत नीच वृत्तियों को अपनाया, लोभ, वासना और जड़ता के वशीभूत होकर अपने मनुष्यत्व को त्याग दिया। इस नरक का नाम ही अपने भीतर गहन प्रतीक छुपाए हुए है, सूकर मुख अर्थात सुअर का मुख। यह कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि वह प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि आत्मा ने अपने जीवन में कितना अधम, कितना तामसिक और कितना अमानवीय व्यवहार किया। जब आत्मा इस नरक में प्रवेश करती है तो उसका स्वरूप विकृत होने लगता है। वह न तो पूर्णतः मानव जैसी रहती है, न ही पशु जैसी। उसका मुख सूअर के समान, उसकी चेतना भ्रमित और उसकी दृष्टि अपवित्र हो जाती है। उसे वहां पर भोजन के नाम पर वह सब दिया जाता है जो उसने जीवन में दूसरों से छीना, भ्रष्ट तरीके से कमाया या किसी को भूखा रखकर स्वयं ग्रहण किया। यह नरक आत्मा को केवल यातना नहीं देता, बल्कि उसे उसके कर्मों के घिनौने प्रतिबिंब से मिला देता है। वह वहां जो भी देखती है वह कोई बाहरी दृश्य नहीं होता, वह उसके ही कर्मों का दर्पण होता है। लेकिन इस बार वह दर्पण टूटा हुआ, धुंधला और डरावना होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह नरक आत्मा की वृत्तियों को उनके मूल रूप में प्रकट करता है। यहां आत्मा की चेतना क्षीण होती जाती है और वह अपने ही लोभ, अपने ही झूठ, अपने ही छिछले व्यवहार में उलझती जाती है। सूकरमुख नरक में कोई मार नहीं, कोई दाह नहीं, बस अनवरत पतन होता है। ऐसा पतन जो आत्मा को भीतर तक डरा देता है। वहां आत्मा बार बार वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को अपमानित करके दिया था, घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार। यह नरक उस स्थिति की पुनरावृत्ति करता है जब किसी को नीचा दिखाकर आत्मा ने स्वयं को ऊंचा समझा था। अब वही आत्मा सूअर के मुख में प्रतीक रूप से बांध दी जाती है, जहां उसे स्वयं को पहचानना दूभर हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा के भीतर पश्चाताप की एक छोटी सी चिंगारी उठती है। वह पहली बार अपने उस स्वरूप को देखती है जिसे उसने जीवन में अस्वीकार कर दिया था, सच्चा, सरल और शांत स्वरूप। परंतु यह बोध इतनी सरलता से नहीं आता। आत्मा को अभी और गहराइयों में उतरना है। अब वह भेजी जाएगी एक ऐसे लोक में जहां पापों का भार उसे शारीरिक श्रम के रूप में भोगना होगा। वहां उसे खुद को खींचना होगा, ढोना होगा, अपने ही कर्मों के बोझ तले दबकर। कृष्ण सूत्र नरक, यह नाम स्वयं में जितना रहस्यमय उतना ही भयावह भी है। कृष्ण यानी गहन अंधकार और सूत्र यानी वह डोरी जो आत्मा को बांधती है, खींचती है, नियंत्रित करती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह नरक उन आत्माओं के लिए है जो जीवन भर दूसरों को वश में करने, छल प्रपंच से नियंत्रित करने और परपीड़ा को नियंत्रण के हथियार के रूप में उपयोग करने के दोषी थे। इस नरक में आत्मा को काले धागों से नहीं,
अपितु उनके ही कर्मों से बनी अंधकारमय डोरियों से जकड़ दिया जाता है। ये डोरियां वो जीवित प्रतीत होती हैं। वे सांपों की भांति फुफकारती हैं, आत्मा को खींचती हैं, दबोचती हैं। हर डोरी एक झूठ, एक छल, एक धोखा होती है जिसे आत्मा ने किसी और के जीवन में डाला था और अब वही उसकी चेतना को जकड़कर नचाने लगी है। जब आत्मा इस कृष्ण सूत्र नरक में प्रवेश करती है तो वहां न कोई भूमि होती है, न आकाश, बस एक अनंत गहराता हुआ शून्य होता है जहां हर दिशा से इन अदृश्य डोरियों द्वारा आत्मा को खींचा जाता है। वह चीखती है पर उसकी आवाज उस अंधकार में खो जाती है जैसे वह कभी थी ही नहीं। इस नरक की विशेषता यह है कि आत्मा को वहां केवल शारीरिक नहीं, निर्णयात्मक पीड़ा सहनी पड़ती है। उसे बार बार ऐसे विकल्पों के सामने खड़ा किया जाता है जिनमें प्रत्येक विकल्प उसी के पुराने छल से जुड़ा होता है। आत्मा को लगता है जैसे वह किसी जाल में है जिसमें हर मार्ग उसी के पिछले कर्मों की गहराइयों में जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि कृष्ण सूत्र नरक आत्मा को उसके ही द्वारा बुने गए भ्रम के जाल में उलझाकर उस पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का विसर्जन करता है। यहां आत्मा को एक कठपुतली की तरह नचाया जाता है, वैसे ही जैसे उसने दूसरों को जीवन में नचाया था, कभी प्रेम के नाम पर, कभी डर दिखाकर, तो कभी झूठे वचनों के माध्यम से। वहां समय रुकता नहीं, बढ़ता भी नहीं, बस ठहरता है। एक ऐसा ठहराव जिसमें चेतना समय के हर सूक्ष्म क्षण को पीड़ादायक रूप में महसूस करती है। वहां आत्मा को लगता है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, बस डोरियां हैं और उनमें बंधी उसकी दबी, कांपती, पछताती चेतना। और तब जब आत्मा इन डोरियों की जकड़ से स्वयं को मुक्त करने की वास्तविक इच्छा करती है, एक हल्की सी कंपन पूरे अंधकार में होती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि यह बंधन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। जैसे ही यह आत्मज्ञान जन्म लेता है, डोरियां शिथिल पड़ने लगती हैं, परंतु आत्मा का मार्ग अभी पूर्ण नहीं हुआ। अब वह अगली अवस्था की ओर अग्रसर होती है, एक ऐसी अवस्था जहां उसे अपने कर्मों का साक्षात दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे कोई चलचित्र। पर वह चलचित्र उसके हृदय के भीतर चलेगा और उसकी हर अनुभूति को झकझोर देगा। असिपत्रवन नरक एक ऐसा लोक जिसे सुनकर भी मन कांप उठे और जिस पर ध्यान केंद्रित करते ही हृदय के भीतर गूंज उठती है एक गहन चेतावनी। गरुड़ पुराण में यह नरक उन आत्माओं के लिए वर्णित है जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, पवित्रता के आवरण में पाप को छिपाया और जो समाज में मर्यादा का मुखौटा पहनकर भीतर से भ्रष्ट और पाखंडी बन बैठे। यह नरक किसी अग्निकुंड या गुफा की तरह नहीं है, बल्कि एक वन है, पर यह वन वृक्षों से भरा नहीं, तलवारों की पत्तियों से ढंका हुआ है। असिपत्र यानी तलवार के समान पत्तियां। ये वृक्ष बाहर से हरे प्रतीत होते हैं, पर हर पत्ती रेजेदार, तीक्ष्ण और चमकदार होती है, जैसे स्वप्न और छाया के बीच छुपा कोई भयानक यंत्र। जब आत्मा इस वन में प्रवेश करती है तो वह इसे किसी सामान्य वन जैसा ही समझती है, पर जैसे ही वह चलता है, एक पत्ती उसके चेतन शरीर को छूती है और तत्काल उसे भीतर तक चीर देती है। वहां हर एक वृक्ष आत्मा के भीतर छुपे किसी पाप का रूप ले लेता है, जैसे यह वन उसके ही कर्मों का रूपांतरण हो। असिपत्र वन नरक की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह आत्मा को भागने नहीं देता। जब आत्मा दर्द से कराहती है और पलटकर पीछे भागना चाहती है, तब भी वही वृक्ष उसके मार्ग में उग आते हैं, जैसे प्रकृति स्वयं उसके अपराधों को मार्ग में रोप रही हो। आत्मा जब गिरती है तब पत्तियां उसके भीतर घुस जाती हैं और वह चेतना की पीड़ा में छटपटाती है, किंतु मुक्त नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नरक का उद्देश्य आत्मा को उसके भीतर के पाखंड से मुक्त करना है। यहां दिखावा नहीं चलता, यहां केवल सत्य टिकता है। यह वन उस दिखावटी जीवन की स्मृति है जिसमें आत्मा ने दूसरों को आदर्श का उपदेश देकर स्वयं पतन की ओर प्रस्थान किया था। अब वही शब्द, वही विचार उसी पर अग्निपथ बनकर बरसते हैं। हर बार जब आत्मा एक वृक्ष को पार करती है, उसे उसके जीवन का एक दृश्य दिखाया जाता है। वह क्षण जब उसने धर्म की आड़ में अधर्म किया और फिर स्वयं को निर्दोष कहा। आत्मा देखती है,
जानती है और हर बार अधिक गहराई से दहकती है। इस नरक में पीड़ा इतनी सूक्ष्म है कि वह आत्मा के अंदर तक रिश्ती है और इतनी गहरी है कि उसका कोई स्वरूप नहीं होता। यह शुद्ध पश्चाताप की भूमि है, जहां आत्मा को सत्य की धधकती तलवारों के बीच स्वयं को नग्न देखना होता है, अपने हर आवरण को खोकर। और जब आत्मा अंततः इस वन के अंतिम किनारे तक पहुंचती है तो वहां कोई द्वार नहीं होता, केवल एक गहरी खाई, जैसे चेतना की सीमाओं से परे जाने का संकेत। अब आत्मा को एक ऐसे स्थान की ओर ले जाया जाता है जहां न तलवारें हैं, न डोरियां, न अग्नि, पर वहां उसका सामना होगा उसकी भाषा से, उसके वचनों से, क्योंकि अगले नरक में उसकी वाणी ही उसका सबसे बड़ा अभियोग बन जाएगी। शाल्मली वन नरक, यह नाम जितना शांत प्रतीत होता है, उसका तत्व उतना ही असहनीय है। यह नरक उन आत्माओं की गंतव्य भूमि है जिन्होंने अपने जीवन में वाणी को शस्त्र बनाया, शब्दों से झरघोला और मीठे बोलों के पीछे छुपाकर कुटिलता, तिरस्कार और अपमान का जाल बुना। गरुड़ पुराण इस नरक को वाणी के दुरुपयोग की अंतिम सजा का स्थान कहता है। शाल्मली वृक्ष इस नरक की आत्मा है, पर यह वृक्ष धरती पर नहीं, उल्टे उगे होते हैं। इनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं और उनके ऊपर कांटों की असंख्य पंक्तियां होती हैं। ये कांटे दिखते तो सामान्य वृक्ष के कांटे जैसे हैं, लेकिन जब आत्मा इन्हें छूती है तो हर कांटा उसके शब्दों के पापों को बाहर निकालता है, जैसे जीवित होकर बदले की भावना से उसके ऊपर झपटता हो। इस नरक की विशेषता यह है कि आत्मा को वाणी से निकले हर कटु वचन का स्पंदन सुनाई देता है। वह सुनती है कि उसने कब किसे झूठे दिलासा दिए, कब प्रेम का मुखौटा पहनकर विश्वासघात किया और कब निर्दोषों को अपने शब्दों से तोड़ा। और फिर उन शब्दों की अनुगूंज गूंजती है और हर गूंज के साथ वह आत्मा एक और कांटेदार शाल्मली वृक्ष से टकराती है। वहां की भूमि कोई साधारण धरती नहीं, बल्कि उन वाक्यों, वचनों और अपमानों से बनी होती है जो उसने दूसरों को कहे। आत्मा जब उस पर चलती है तो हर कदम पर उसके पैरों में वही शब्द चुभते हैं जो उसने कहे थे। यहां यातना स्थूल नहीं, बल्कि तरंगों के रूप में है, जो वाणी के कंपन से आत्मा को थरथराने पर विवश कर देती है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि इस नरक का उद्देश्य आत्मा को उसकी वाणी की शक्ति का भान कराना है, क्योंकि शब्द एक बार उच्चारित होकर लौटते नहीं, वे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और समय आने पर अपनी प्रतिक्रिया स्वयं उत्पन्न करते हैं। इस नरक में आत्मा को अपनी ही कही बातें सुननी पड़ती हैं, बार बार, दिन रात, और हर बार वे अधिक तीखी, अधिक सच्ची प्रतीत होती हैं। शाल्मली वन आत्मा को रुलाता है, लेकिन ये आंसू केवल पीड़ा के नहीं होते, ये पश्चाताप के बीज होते हैं। आत्मा जब रोती है तो उसकी चेतना पहली बार मौन के अर्थ को समझती है, उस मौन को जो कभी उसने दूसरों के सम्मान के लिए अपनाना चाहिए था। जब वह कांटों से लथपथ होकर अंतिम वृक्ष के नीचे गिरती है, वहां एक रहस्यमयी क्षण घटित होता है। आत्मा पहली बार शब्द के महात्म्य को समझती है और यह बोध ही उसे उस अगली यात्रा के लिए तैयार करता है, जहां उसे न अपने शरीर का भान रहेगा, न अपनी वाणी का। अब केवल उसकी दृष्टि, उसकी दृष्टिकोण ही उसके कर्मों का मापदंड बनेगा। अब आत्मा भेजी जाएगी एक ऐसे नरक की ओर जहां वह देखेगी, लेकिन उससे कुछ छुपाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे वह दिखेगा जो उसने कभी देखना नहीं चाहा। वहां उसका सामना होगा सत्य के निर्वस्त्र रूप से। अंधतमस नरक, यह स्थान न तो केवल अंधकार है, न ही केवल भय। यह चेतना के उस कोने का प्रतिरूप है जिसे आत्मा ने जीवन भर अनदेखा किया। यह वह गहराई है जहां दृष्टि नहीं जाती, बल्कि दृष्टिकोण खो जाता है। गरुड़ पुराण में यह नरक उन आत्माओं के लिए वर्णित है जो जीवन भर सत्य को देखकर भी उससे मुंह मोड़ते रहे, जिन्हें अपने ही अहंकार की दीवारों ने अंधा कर दिया था। अंधतमस यानी अत्यंत गहन अंधकार, लेकिन यह अंधकार केवल नेत्रों का नहीं, यह अंधकार आत्मा की अंतर्दृष्टि का है। जब आत्मा इस नरक में प्रवेश करती है तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता, कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस घना दमघोंटू सन्नाटा और भीतर उठता एक कंपन जो जैसे चेतना की जड़ें हिला देता है।
इस नरक की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहां आत्मा को आंखें तो मिलती हैं, पर वह कुछ देख नहीं सकती। यहां प्रकाश नहीं है, और जो है वह केवल उसके भीतर छुपे भ्रम, पूर्वाग्रह और मोह के काले धुएं हैं। ये आत्मा का सामना कराता है उसकी उस दृष्टि से जो उसने जीवन भर दूसरों को आंकने, परखने और नकारने के लिए प्रयोग की थी। गरुड़ पुराण कहता है कि यह अंधतमस केवल दंड नहीं, यह चेतावनी है कि सत्य को न देखने की चेष्टा अंततः आत्मा को उसी में डुबो देती है। वहां आत्मा स्वयं से प्रश्न करती है, पर उत्तर नहीं मिलते। वह स्वयं को खोजती है, लेकिन जो मिलता है वह एक भटकती प्रतिच्छवि जो लगातार बदलती रहती है। यह नरक आत्मा से उसकी पहचान छीनता नहीं, बल्कि उसे दिखाता है कि वह पहचान कभी थी ही नहीं। वह तो केवल झूठे नजरिए, आत्ममुग्धता और दूसरों को तुच्छ मानने की एक परत थी। अब जब वह परत हटती है तो आत्मा को खालीपन दिखाई देता है, एक शून्य जो उसके भीतर हमेशा था, पर जिसे उसने जीवन भर बाहरी सजावटों से ढक रखा था। यह नरक न जलाता है न काटता है, लेकिन फिर भी यह सबसे तीव्र पीड़ा देता है, क्योंकि यह आत्मा को उसकी आंखों के सामने वह सब दिखाता है जो उसने कभी जानबूझकर अनदेखा किया। यह अंधकार उस शाश्वत प्रकाश की ओर पहला कदम है, लेकिन यह कदम स्वयं की सबसे गहरी असत्यताओं को स्वीकार करके ही बढ़ाया जा सकता है। और जब आत्मा अनेक भ्रमों और भ्रमित दृष्टिकोणों के भीतर से स्वयं को साफ देख लेती है, तब एक हल्की सी चिंगारी उस अंधतमस में उठती है। वह चिंगारी न प्रकाश है न अग्नि, वह केवल एक संकेत है कि चेतना अब जागृत हो सकती है यदि वह स्वीकार कर ले। अब आत्मा को अगले चरण में प्रवेश मिलेगा, एक ऐसी स्थिति में जहां उसे अपने शरीर, अपनी इंद्रियों और अपने जीवन के भोगों की पूरी परछाई दिखाई देगी। यह वह नरक होगा जहां भोग की लालसा ही बंधन बन जाएगी और हर सुख एक धीमा विष। तप्त सूची नरक, यह नाम अपने भीतर ही दहकते यंत्रणा का संकेत लिए हुए है। तप्त यानी अग्नि में तपाई हुई, और सूची यानी सुई। यह नरक उन आत्माओं के लिए आरक्षित है जो अपने जीवन में विषय भोग की अंधी दौड़ में सब कुछ रौंदते गए। संबंध, मर्यादा, आत्मनियंत्रण और अंततः स्वयं की चेतना को ही जला बैठे। गरुड़ पुराण में यह नरक एक रहस्यमयी भट्ठी के समान बताया गया है, जो किसी लौहकार के कुठार से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय की अग्नि से संचालित होती है। जब आत्मा यहां पहुंचती है तो उसका स्वागत किसी रक्षक या यमदूत द्वारा नहीं होता, बल्कि उन तप्त सूचियों द्वारा होता है जो अंतरिक्ष से प्रकट होती हैं और एक एक करके आत्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। यह सूचियां कोई साधारण धातु की नहीं होती, ये आत्मा के ही पापों से ढली होती है। हर सुई में उसका एक भोग झलकता है, वह क्षण जब उसने किसी की भावना को छलनी किया, किसी की मर्यादा को भंग किया या किसी की आस्था को व्यभिचार के जाल में उलझा दिया। अब वही भोग सूचियां बनकर आत्मा में प्रवेश कर रही होती है। तप्त सूची नरक में न आग की लपटें हैं न चीत्कार, यह यातना मौन है, लेकिन इतनी तीव्र कि आत्मा मौन होकर भी कांपती रहती है। जब ये तप्त सूचियां आत्मा में घुसती हैं तो वह हर बार अपने उन क्षणों को जीती है जब उसने केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी और को दुख दिया। आत्मा के भीतर घाव नहीं होते, परंतु हर सुई चेतना के सबसे संवेदनशील तंतु को छेद दी जाती है। इस नरक में समय रुक जाता है, न दिन होता है न रात। यहां केवल एक अग्नि तत्व की उपस्थिति होती है जो आत्मा को भोग और तृष्णा के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास कर रहा होता है, पर वह प्रक्रिया सरल नहीं होती। आत्मा को हर भोग का परिणाम उस तीखी तपन के रूप में महसूस कराना होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह नरक आत्मा को स्मरण कराता है कि इंद्रिय सुख केवल क्षणिक है, परंतु उसका परिणाम युगों तक पीछा करता है। हर वो स्पर्श जो मर्यादा को भंग कर गया, हर वो दृष्टि जो वासना से लिप्त थी, अब आत्मा को उसी दृष्टि से जलाते हैं। हर भाव जो लोभ और तृष्णा से उपजा था, अब वही भाव तप्त सूचियों के रूप में उसकी आत्मा को चीरते हैं। और फिर जब आत्मा उस पीड़ा की अंतिम सीमा पर पहुंचती है तो वह एक आंतरिक पुकार करती है। पहली बार आत्मा स्वयं कहती है, अब और नहीं। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट होता है।
कोई देव नहीं, कोई यमदूत नहीं, केवल एक चेतना जो आत्मा से कहती है, अब तू अग्नि से मुक्त हो, पर क्या तू भय से भी मुक्त है? क्योंकि अगला नरक वह है जहां भय ही शरीर बन जाता है और पीड़ा नहीं, डर ही दंड बनता है। यह वह चरण है जहां आत्मा की धड़कनें भी उसके विरुद्ध साक्ष्य बन जाती हैं। भयानक नरक नाम से ही प्रतीत होता है कि यहां केवल पीड़ा नहीं, बल्कि वह डर है जिसे आत्मा ने कभी शब्दों में बांधा ही नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वह स्तर है जहां आत्मा को न अपने भूत पर नियंत्रण होता है, न भविष्य की कोई आशा शेष रहती है, केवल भय जो चेतना की हर गहराई में प्रवेश कर जाता है। इस नरक का रूप किसी स्थूल अग्निकुंड या कांटों से भरे जंगल जैसा नहीं होता। यह एक अदृश्य दायरा है जहां आत्मा हर पल अपनी पहचान खोती जाती है। यहां आत्मा को स्वयं के अस्तित्व पर संदेह होने लगता है। उसे लगता है जैसे वह हर दिशा से देखी जा रही है, पर वह स्वयं कुछ भी देख नहीं पा रही। भयानक नरक उन आत्माओं के लिए आरक्षित है जिन्होंने दूसरों के जीवन को डर का साधन बनाया, जो अपने स्वार्थ के लिए भय फैलाते रहे, चाहे वह सत्ता से हो, चाहे छल से या चाहे वचनों से। जो डराकर जीते रहे, अब उन्हें डर के ही हवाले कर दिया जाता है। यहां आत्मा को किसी रूप में यमदूत नहीं दिखते, बल्कि वे रूपांतरित हो जाते हैं उसकी ही परछाइयों में। जैसे ही आत्मा कोई सोचने का प्रयास करती है, वही सोच एक डर का रूप ले लेती है और उस पर आक्रमण कर देती है। यह भय कल्पना नहीं, बल्कि उसी का परिणाम है जो उसने दूसरों में डाला था। यह नरक समय के विपरीत दिशा में चलता है, यानी आत्मा को वह सब कुछ फिर से जीना पड़ता है जिसे उसने दूसरों को भयभीत करने के लिए किया था, लेकिन अब वह पीड़ित के रूप में। यह भोग केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक स्तर पर होता है। आत्मा चीखती है, लेकिन वहां कोई ध्वनि नहीं निकलती, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। केवल वही भय होता है जो उसे घेरे रहता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस नरक में डर केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक सजीव सत्ता बन जाता है। वह आत्मा के चारों ओर घूमता है, कभी उस पर हंसता है, कभी उसे दर्पण दिखाता है और कभी उसे उन चेहरों से मिलवाता है जिनके जीवन उसने भय से भर दिए थे। यह भय रूप बदलता रहता है। कभी वह एक गहरी खाई में गिरने जैसा लगता है, कभी किसी अपने के खो जाने जैसा, और कभी उस पल की अनुभूति बन जाता है जब कोई आत्मा अपने पापों को अपने सामने खड़ा देखती है। और जब आत्मा डरते डरते थक जाती है, जब उसकी चेतना हर पल डर की गहराइयों में डूबती जाती है, तब एक बार फिर उसे एक द्वार दिखता है। यह द्वार न स्वर्ग का है न मुक्ति का, बल्कि यह वह पथ है जो अब आत्मा को उसके कर्मों के अधिष्ठान तक ले जाएगा। अब आत्मा प्रवेश करेगी उस स्तर में जहां उसके प्रत्येक कर्मों का सूक्ष्म विश्लेषण होगा। न कोई भाव छुपेगा, न कोई कार्य, न कोई विचार। यह न्याय की अगली सीमा है जहां सत्य और मिथ्या की कोई मिलावट नहीं चलेगी। रौरव नरक, यह नाम ही एक अद्भुत कंपन पैदा करता है। एक ध्वनि जो आत्मा के भीतर से निकलती हुई लगती है। करुणा नहीं, क्रंदन नहीं, बल्कि विकराल पश्चाताप की चीत्कार। गरुड़ पुराण में रौरव नरक का उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों के विकराल प्रतिबिंबों से टकराती है। यह केवल दंड का स्थान नहीं, यह विकृति का रूपांतरण है। रौरव का अर्थ है भयंकर चीत्कार, लेकिन यह चीत्कार कोई बाहरी प्राणी नहीं करता, यह आत्मा स्वयं करती है। वह आत्मा जो जीवन भर दूसरों के दुख का कारण बनी, जो किसी के लिए घाव और किसी के लिए असहनीय पीड़ा का कारण रही, अब उन्हीं घावों की प्रतिध्वनि में स्वयं को सुनती है। इस नरक में कोई अग्नि की ज्वाला नहीं, कोई रक्त स्नान नहीं, बल्कि यहां उस सूक्ष्म पीड़ा का अनुभव होता है जिसे आत्मा ने कभी छोटा समझकर अनदेखा किया था। जैसे किसी को दिए अपमान के वचन, किसी निर्दोष पर डाला गया झूठा दोष, किसी असहाय की अनसुनी विनती। अब वही अनुभव आत्मा पर इस भांति उतरते हैं जैसे शूल के समान, अदृश्य लेकिन असहनीय। रौरव नरक की सबसे गूढ़ बात यह है कि आत्मा को यहां पीड़ा देने के लिए कोई और नहीं आता। वह पीड़ा आत्मा के भीतर से ही फूटती है। उसके ही कर्म,
उसके ही शब्द और उसके ही विचार अब एक जीवंत प्रतीति बन जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। हर दृश्य जो उसने किसी और के जीवन में दुख बनकर बोया, अब उसकी चेतना में अचल चलचित्र की तरह चलता रहता है। यह नरक न्याय का वह रूप है जहां किसी क्षमा की आशा नहीं होती, केवल साक्षात्कार होता है अपने अधर्म का, अपनी कठोरता का, अपनी आत्ममुग्धता का। आत्मा को यहां हर पल यह एहसास होता है कि वह कौन थी जब उसे विकल्प मिला था और उसने क्या चुना। उस एक चुनाव के परिणाम अब समय के परे जाकर उसे घेरते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि इस नरक में आत्मा पश्चाताप नहीं करती, वह पश्चाताप को जीती है। हर क्षण वह उसी भाव में होती है जहां उसे अपने किए पर शर्म आती है, लेकिन सुधार की कोई संभावना नहीं दिखती। यह नरक केवल पीड़ा नहीं देता, यह चेतना को एक गहन रूपांतरण की दिशा में ढकेलता है। जब तक आत्मा यह न स्वीकार ले कि उसका हर कार्य, हर सोच ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करता है, और जब यह समझ आत्मा में उतरती है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए उत्तरदायी है, तभी इस रौरव से निकलने का द्वार प्रकट होता है। वह द्वार न स्वर्ग का है न नरक का, वह कर्मों के बीच से पुनर्जन्म की भूमि की ओर ले जाता है, क्योंकि अब आत्मा को भेजा जाएगा पुनः उस लोक में जहां वह इन सब अनुभवों के भार के साथ एक नया शरीर धारण करेगी। लेकिन यह जन्म आसान नहीं होगा, यह तप का, तिरस्कार का और पुनः सीखने की चुनौती का होगा। पुनर्जन्म की प्रक्रिया यह केवल आत्मा का नया जन्म नहीं होता, यह उसका दोबारा ब्रह्मांडीय चक्र में प्रवेश होता है। गरुड़ पुराण इस प्रक्रिया को अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ रूप में वर्णित करता है, जहां केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का पुनः बीजारोपण होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को उसके पिछले कर्मों के अनुरूप अगला स्थल प्रदान किया जाता है, एक नया जीवन, एक नया शरीर, परंतु पुरानी चेतना की छाया में। पुनर्जन्म का आरंभ उस समय होता है जब आत्मा सभी नरकों की यात्रा पूर्ण कर एक विशेष स्थिति में पहुंचती है, जिसे विचार तत्व कहा गया है। यह यमराज के गण आत्मा को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। वे उसके हर कार्य, हर इच्छा और हर अधूरी भावना का लेखा जोखा उठाते हैं। अब आत्मा से नहीं पूछा जाता कि वह क्या चाहती है, बल्कि उसे दिखाया जाता है कि उसने क्या बोया था और अब उसे क्या काटना है। ब्रह्मांड के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता, यहां केवल समीकरण होते हैं, संतुलन के। उसके बाद आत्मा को एक दिव्य चेतना की किरण स्पर्श करती है। यह स्पर्श न ही सुखद होता है न पीड़ादायक, ये एक आंतरिक झंकार होती है जो आत्मा को सूचित करती है कि अब वह दोबारा यात्रा पर जा रही है। लेकिन इस बार यात्रा प्रतीक्षा की होती है। अब आत्मा पितृलोक के समान एक प्रतीक्षा लोक में पहुंचती है, जहां वह अपने भविष्य के जन्म का अवसर देखती है। यहां से उसे भेजा जाएगा किसी गर्भ में, लेकिन वह गर्भ किस प्रकार का होगा, कौन से माता पिता होंगे, कौन सी परिस्थिति होगी, यह सब उस आत्मा के पिछले संस्कारों, संकल्पों और कर्मों से तय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पहले उस महिला के चारों ओर घूमती है जिसके गर्भ में उसे जाना है। वह देखती है, अनुभव करती है, वह उस स्त्री की चेतना को स्पर्श करती है, उसके मन, आचरण और भावनाओं को भांपती है। यदि वह आत्मा अधिक पापों से ग्रसित हो तो वह पशु योनि में जाती है अथवा निम्न कुल, दीनहीन परिस्थितियों में जन्म लेती है। और यदि उसमें पुण्य बोध शेष हो तो वह किसी ऐसे कुल में जन्म लेती है जहां उसे सुधार का अवसर मिले। गर्भ में प्रवेश आत्मा के लिए पुनः एक भूल की रात की शुरुआत होती है। जैसे ही वह गर्भ के अंदर आती है, उसे यमलोक, पूर्व जीवन और सारे अनुभव विस्मृत हो जाते हैं। यह विस्मरण कोई दंड नहीं है, यह पुनः अवसर है सीखने का, निखरने का और साक्षात्कारी बनने का। परंतु जब वह गर्भस्थ होती है तब भी उसकी चेतना पूर्णतः मौन नहीं होती। गर्भ में 9 महीनों तक आत्मा को अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हर पल वह अपनी ही गूंज में जीती है। कुछ आत्माएं इस समय दुखी होती हैं, कुछ भयभीत और कुछ भीतर से ही प्रार्थना करती हैं कि उन्हें सुधार का मार्ग मिले। जैसे जैसे जन्म का समय पास आता है, आत्मा एक बार पुनः याचना करती है,
हे ईश्वर, इस बार मैं तुम्हें न भूलूं, इस बार मैं तुम्हारे सत्य को पहचान सकूं। परंतु जैसे ही वह इस धरती पर जन्म लेती है, एक गहन माया उसकी स्मृति को ढक देती है। अब जीवन की नई यात्रा आरंभ होती है। आत्मा फिर से भूल चुकी होती है कि वह कौन थी और क्यों आई है। जीवन में प्रारब्ध का आरंभ। जैसे ही आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, वैसे ही प्रारब्ध के अदृश्य सूत्र उसके जीवन के हर क्षण को बांधने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यह अत्यंत रहस्यात्मक ढंग से समझाया गया है कि प्रारब्ध केवल पूर्व कर्मों का फल नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर संचित उस ऊर्जा का प्रकट रूप है जो अब शरीर के माध्यम से प्रकट होने वाली है। प्रारब्ध कोई दृश्य शिलालेख नहीं होता, न ही कोई घोषित दंड या वरदान। यह तो अनुभवों की श्रृंखला है जो जीवन में स्वतः घटती जाती है। आत्मा के लिए हर वह परिस्थिति, हर वह संबंध, हर वह दुख और सुख एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वह अपने ही कर्मों की छाया को देख रही होती है, चाहे उसे स्मरण हो या नहीं। जैसे ही शिशु इस जगत में आता है, उसका रोदन केवल सांस लेने का प्रतीक नहीं होता, वह आत्मा की स्मृति में बसे डर और कर्मों की कड़वाहट की एक ध्वनि होती है। जो आत्मा माया के पर्दे से होकर आई है, वह अब भौतिकता, मोह और अहंग के जगत में प्रवेश करती है, परंतु उसके साथ चल रहा होता है उसका प्रारब्ध, जैसे छाया जो सूर्य के बिना भी पीछा नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। वह कर्म जो भोगने योग्य है, उसे हर आत्मा को अनुभव करना ही होता है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही रोगी होते हैं, कुछ निर्धन, कुछ अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी संतोष से वंचित रहते हैं। ये सब प्रारब्ध के सूक्ष्म सूत्रों से जुड़े हुए संकेत हैं। जीवन में जो घटनाएं हमारे वश से बाहर घटती हैं, जैसे अचानक दुर्घटना, किसी प्रियजन की मृत्यु, विश्वासघात या असमय संकट, ये सभी प्रारब्ध के खेल हैं। परंतु यह भी सत्य है कि इन्हीं अनुभवों में आत्मा के लिए जागरण की संभावना छिपी होती है। मनुष्य जब इन घटनाओं को केवल संयोग समझकर त्याग देता है, तब वह भूल की ओर बढ़ता है। लेकिन जब वह इन अनुभवों के पीछे छिपे संदेश को पहचानता है, तब वह आत्मोन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। प्रारब्ध हमें नष्ट करने नहीं आता, वह तो हमें पुनः स्मरण कराने आता है कि हमने अपने अस्तित्व से क्या किया था और अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रारब्ध अचल नहीं होता। यह सत्य है कि प्रारब्ध के मुख्य अनुभवों को टालना असंभव है, परंतु व्यक्ति की विवेकशीलता, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से वह उन अनुभवों से कुछ नया सीख सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग दुख में भी दिव्यता खोज लेते हैं, जबकि कुछ सुख में भी खोखले हो जाते हैं। आत्मा को यह जीवन एक अवसर के रूप में मिला है, जहां वह अपने पूर्वकृत कर्मों को समझ सके, अनुभव कर सके और उससे उन्नत हो सके। हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर परिस्थिति इस धरती पर आत्मा के लिए एक शिक्षालय है, एक ऐसा मंच जहां वह पुनः स्वयं को ब्रह्म के स्वरूप में पहचान सके। जब यह समझ जन्म लेती है कि जीवन एक संयोग नहीं बल्कि चेतन नियोजन है, तब प्रारब्ध केवल पीड़ा नहीं लगता, वह आत्मा का शिक्षक बन जाता है। अब आत्मा को अगला अवसर मिलेगा कर्म के विकल्प के रूप में। जहां प्रारब्ध भोगा जाता है, वहीं नया कर्म भी रचा जाता है। ये वही बिंदु है जहां क्रियमाण की शुरुआत होती है। क्रियमाण कर्म की शक्ति, यही वह क्षण है जहां आत्मा को पुनः एक चमत्कारी अधिकार मिलता है। प्रारब्ध भले ही आत्मा के लिए निश्चित हो, लेकिन क्रियमाण कर्म वह शक्ति है जिससे आत्मा न केवल अपने वर्तमान को बदल सकती है, बल्कि भविष्य को भी गढ़ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वह क्षण है जहां चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो सकता है कि वह केवल एक कर्ता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लीला की सह निर्माता है। क्रियमाण कर्म वह जीवंत क्रिया है जो हर विचार, हर शब्द और हर कर्म के माध्यम से जन्म लेती है। जब कोई मनुष्य किसी की मदद करता है, कोई वचन देता है या कोई निर्णय लेता है, तो वह एक नया कर्म बुन रहा होता है, और यह कर्म वैसा ही होता है जैसा वह उस समय सोचता है, महसूस करता है और जिस भाव से उसे करता है।
गरुड़ पुराण यही संकेत करता है कि जब आत्मा इस मानव जन्म को प्राप्त करती है तो उसे केवल एक शरीर नहीं मिलता, उसे स्वतंत्रता भी मिलती है। और यह स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा स्थल है, क्योंकि वही आत्मा जो नरकों की पीड़ा देख चुकी होती है अब इस लोक में फिर वही कर्म दोहरा सकती है या कुछ नया, कुछ दिव्य चुन सकती है। गूढ़ रहस्य यह है कि क्रियमाण कर्म तुरंत ब्रह्मांडीय रेखाओं में अंकित हो जाता है। कोई भी कार्य, चाहे वह अत्यंत सूक्ष्म हो या व्यापक, वह ब्रह्मांड की चेतना को छूता है। यह कार्य न केवल इस जीवन को प्रभावित करता है बल्कि अगले जन्म की धारा भी इसी में से फूटती है। यदि कोई आत्मा अपने जीवन में करुणा, सेवा, भक्ति और निस्वार्थ कर्म को अपनाती है तो वह स्वयं ही अपने लिए एक नई धारा का निर्माण करती है। उसके कर्म उसके रक्षक बनते हैं। और अगर कोई पुनः मोह, छल और अहम में डूबता है तो उसका अगला जीवन पहले से भी अधिक घना और रहस्यपूर्ण बन जाता है, दुखमय और भ्रमित करने वाला। गरुड़ पुराण इस बिंदु पर आत्मा को सावधान करता है कि तुम अब केवल भोग नहीं रहे, तुम रच भी रहे हो। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, तुम्हारा हर मौन तक इस जीवन के बाहर भी प्रतिध्वनित होता है। और जो आत्मा इस बात को जानकर जीती है वह एक साधक बन जाती है। भले ही वह सन्यासी न हो, लेकिन वह जीवन को योग की तरह जीने लगती है। यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि आत्मा ध्यानपूर्वक, विवेक से और ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करती है तो वह अपने ही प्रारब्ध को कुछ सीमा तक निष्क्रिय कर सकती है, क्योंकि क्रियमाण कर्म की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह पुराने संस्कारों के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। यह शक्ति साधना से और अधिक तेज होती जाती है। जो आत्मा ध्यान, जप, सेवा और सत्संग के मार्ग पर चलती है वह अपने जीवन में न केवल शांति लाती है बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित करती है। ऐसे कर्म ब्रह्मांड में सुवासित पुष्पों की तरह फैलते हैं और पुनर्जन्म की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। अब आत्मा जिस बिंदु पर पहुंचती है वह और भी रहस्यपूर्ण है, क्योंकि अब उसे यह समझ आता है कि न केवल उसका कर्म बल्कि उसके कर्म के भाव ही उसे बांधते हैं या मुक्त करते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है अगला द्वार, कर्मों से ऊपर उठने का द्वार, जिसे गरुड़ पुराण कहता है ज्ञान और वैराग्य का उदय। यही वह पल होता है जब आत्मा अपनी चेतना की सबसे सूक्ष्म परतों को छूने लगती है, जब बार बार जीवन के चक्र में गिरते उठते, रोते हंसते, भटकते ढूंढते आत्मा एक गहन मौन से टकराती है। तब भीतर एक धीमा लेकिन दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उसे कहते हैं ज्ञान। गरुड़ पुराण इस ज्ञान को केवल पुस्तकों या प्रवचनों की जानकारी नहीं मानता। यह ज्ञान एक आंतरिक अनुभव है, ऐसा अनुभव जहां आत्मा को अचानक यह बोध हो जाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी दृश्य है। जो अभी है वह कुछ ही क्षणों में बदल जाएगा। यह शरीर, यह रिश्ते, यह धन, यह प्रतिष्ठा, सब कुछ नश्वर है। और जब आत्मा को यह दिव्य बोध होता है तब उसके भीतर वैराग्य की कोपलें फूटती हैं। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है सच्चा वैराग्य वह है जो संसार के मध्य रहकर भी आत्मा को संसार से अछूता बना दे। वह व्यक्ति परिवार में रहकर भी त्यागी हो सकता है, वह राजा होकर भी संत हो सकता है, क्योंकि वैराग्य मन की दिशा है, कर्मों की नहीं। ज्ञान और वैराग्य जब एक साथ आत्मा में जागते हैं तब वह कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगती है। तब उसे दिखने लगता है कि इस पूरी सृष्टि में कोई स्थायी वस्तु नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख, न कोई अपना है, न कोई पराया। केवल एक तत्व सदा स्थिर है और वह है परमात्मा। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से रो पड़ती है, पर वो रोना किसी दुख से नहीं होता। वह एक करुणा से भरा हुआ रोदन होता है, एक ऐसी पुकार जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और यहीं से आत्मा का असली मार्ग शुरू होता है, मुक्ति की ओर। गरुड़ पुराण कहता है कि ज्ञान के जागरण से आत्मा को उसके पिछले जन्मों की झलक मिल सकती है। उसे यह दिखने लगता है कि उसने किन पथों पर भटककर अनावश्यक दुख अर्जित किए, और तब वह उन भूलों को दोहराना बंद कर देती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं होता। वैराग्य के साथ साथ मोह,
अहंकार और कामना के भीतर छिपे सूक्ष्म बंधन फिर से उभरते हैं, क्योंकि मन अभी भी पूर्णतः निर्मल नहीं हुआ होता। लेकिन जब आत्मा बार बार उन्हें पहचान कर त्यागती है, तब उसका मन अंततः स्थिर हो जाता है। यही स्थित प्रज्ञता की अवस्था है जो गीता में भी वर्णित है और गरुड़ पुराण के रहस्यमय सूत्रों में भी। वह आत्मा अब क्रिया में रहते हुए भी क्रिया के परे होती है, बोलते हुए भी मौन से जुड़ी होती है और जीवित होते हुए भी मृत्यु से निर्भय होती है। वह जान जाती है कि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है जो अनादि है, अविनाशी है। और जब यह आत्मबोध स्थिर हो जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ने लगती है जिसे मोक्ष पथ कहते हैं, जहां जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। अब वह संसार में रहती हुई भी संसार से परे हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वयं में एक तीर्थ बन जाता है। वह जहां जाता है वहां ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि वह अब केवल मानव नहीं बल्कि जीवित आत्मज्ञान का स्रोत होता है। यह बिंदु वही है जहां आत्मा परम ज्ञान के पश्चात अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगती है, और तब गरुड़ पुराण उसके लिए अगली रहस्यमय कड़ी खोलता है, एक ऐसा मार्ग जिसे देवयान कहा गया है। देवयान की गूढ़ यात्रा यह वह मार्ग है जिसे केवल वे आत्माएं प्राप्त करती हैं जिन्होंने जीवन में अपने कर्तव्यों को विवेक, प्रेम और परमात्मा की भक्ति के साथ निभाया होता है। यह कोई स्थूल पथ नहीं बल्कि सूक्ष्म ज्योतिर्मयी दिशा है, जहां आत्मा ब्रह्मांडीय द्वारों को पार करती हुई ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा का अंतिम प्रस्थान होता है और वह देवयान की ओर अग्रसर होती है, तब यमदूत नहीं बल्कि दिव्य दूत अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव स्वयं उसकी अगवानी करने आते हैं। यह यात्रा तमस की नहीं, तेजस्विता की होती है। इस पथ पर चलते हुए आत्मा को पुनर्जन्म नहीं मिलता, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने वाले दिव्य लोकों की अनुभूति होती है। इस पथ पर आत्मा पहले अग्निलोक से गुजरती है, जहां वह अपने सभी शेष विकारों को जला देती है। अग्नि यहां प्रतीक है शुद्धिकरण का और चेतना की परीक्षा का। जिन आत्माओं में अभी भी थोड़े बहुत सांसारिक वासनाएं शेष रह जाती हैं, उन्हें यही अग्नि जलाकर पूर्ण निर्मल कर देती है। इसके पश्चात वह वायुलोक में प्रवेश करती है, जहां गति होती है, लय होती है और अदृश्य शक्ति की उपस्थिति होती है। यहां आत्मा अपने सभी अधूरे प्रश्नों का उत्तर अनुभव के रूप में प्राप्त करती है। न कोई भाषा होती है, न कोई संवाद, केवल ज्ञान के तरंगों से संवाद होता है। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा को यह बोध हो जाता है कि जो कुछ भी था वह केवल यात्रा थी, लक्ष्य तो ब्रह्म से एकत्व था। फिर आत्मा चंद्रलोक से गुजरती है, जहां उसे उसकी सभी भक्ति, करुणा, तपस्या और निस्वार्थ सेवा के फल स्वरूप दिव्य शांतिपूर्ण विश्राम प्राप्त होता है। यह विश्राम कुछ क्षणों के लिए नहीं, कालातीत होता है। वहां कोई व्यथा नहीं, कोई विकार नहीं, केवल शीतल सौम्यता होती है, जैसे शाश्वत चंद्रप्रभा। यहां आत्मा को पहली बार ब्रह्मांड की धड़कन का अनुभव होता है, जैसे संपूर्ण सृष्टि एक मंत्र के समान कंपन कर रही हो। इस बिंदु पर पहुंचकर आत्मा को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कभी मरी ही नहीं थी। वह तो केवल रूपांतरण के माध्यम से अपने शुद्धतम स्वरूप की ओर लौट रही थी। इसके बाद आत्मा सूर्यलोक की ओर अग्रसर होती है, जो सर्वोच्च प्रकाश का क्षेत्र है। यह कोई स्थान नहीं बल्कि परम आत्मबोध की अवस्था है, जहां न अंधकार शेष रहता है, न प्रश्न, न चाह, न विकल्प, केवल मैं वही हूं की पूर्ण अनुभूति। यही है सत्यम शिवम सुंदरम की साक्षात स्थिति। गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य यही कहता है कि देवयान की यात्रा ब्रह्मा से ब्रह्म तक की यात्रा है। इस मार्ग पर चलने वाले आत्मा को पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। वह परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाए। वहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल चेतना का परम स्रोत होता है। लेकिन यहां एक और अद्भुत रहस्य छिपा है। यह यात्रा स्थायी हो या नहीं, यह आत्मा की पूर्णता पर निर्भर करता है। यदि आत्मा में पूर्ण समर्पण और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव स्थायी नहीं होता,
तो वह देवलोक में कुछ काल तक ठहरकर पुनः पृथ्वी पर अवतरित होती है, लेकिन इस बार केवल एक उद्देश्य के लिए, लोक कल्याण के लिए। संकल्प से पुनर्जन्म की स्वेच्छा। यह वाक्य सुनते ही रहस्य की एक नई परत खुलती है। यह विचार सामान्य दृष्टि से परे है, क्योंकि जहां एक ओर आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में बंधी होती हैं, वहीं कुछ विशिष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी इच्छा से लौटती हैं, संसार के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और परम सत्य को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। गरुड़ पुराण में यह संकेत मिलता है कि जब आत्मा देवयान के उच्चतम प्रकाश तक पहुंचती है और परमात्मा से एकत्व का अनुभव कर लेती है, तब उसे दो मार्ग उपलब्ध होते हैं। एक पूर्ण विलीनता में समाहित हो जाना और दूसरा अपने संकल्प से पुनः अवतरण लेना। पर यह अवतरण अब मोह या पाप के कारण नहीं होता। यह अवतरण सेवा का विस्तार होता है। ऐसी आत्माएं न तो सुख की आकांक्षा से जन्म लेती हैं, न मोक्ष की कामना से। वे केवल एक उद्देश्य के लिए पुनः पृथ्वी पर उतरती हैं, सत्य की रक्षा, अज्ञान का नाश और करुणा का विस्तार। जब ब्रह्म ज्ञान आत्मा में स्थिर हो जाता है तो उसमें अहम नहीं रहता। वहां केवल मैं नहीं होता, केवल कार्य शेष रह जाता है, उस दिव्य योजना का जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। यही वे आत्माएं होती हैं जिन्हें आर्षि, मुनि, सिद्ध या अवतारी पुरुष कहा गया है। उनका पुनर्जन्म साधारण जन्म नहीं होता। उनके लिए मातृगर्भ भी एक तप होता है। वे स्वयं अपने माता पिता को चुनते हैं, समय चुनते हैं, जन्म का स्थान और कारण चुनते हैं, और यह सब केवल ईश्वर की अनुमति से संभव होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा का यह संकल्प सशक्त होता है तो काल, दिशा और प्रकृति स्वयं उसके मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसकी यात्रा में देवता सहायक बनते हैं और उसे विशिष्ट ऊर्जा से विभूषित किया जाता है। यह ऊर्जा आत्मा में जन्म के बाद भी बनी रहती है और वही बनती है उसके चमत्कारी व्यक्तित्व का आधार। ऐसे पुनर्जन्म लेने वाले महापुरुषों का जीवन ही उपदेश होता है। वे मौन रहकर भी जगत को दिशा देते हैं। उनकी आंखों में वह ज्योति होती है जो हजारों जन्मों के तप का परिणाम होती है। वे जब बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं, ब्रह्मवाणी बहती है। जब चलते हैं तो केवल देह नहीं, धर्म चलता है। जब रुकते हैं तो प्रतीक्षा का मूल्य बदल जाता है। लेकिन यह मार्ग हर आत्मा को सहज प्राप्त नहीं होता। यह केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जीवन में समर्पण, त्याग और तप के सर्वोच्च स्तर को छुआ हो। और ऐसे आत्माओं के पुनः जन्म लेने का निर्णय केवल उनका नहीं होता। यह एक ब्रह्म संकल्प होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित संकल्प से तय होता है। अतः जब कोई बालक जन्म ले और उसके स्पर्श मात्र से लोग अभिभूत हो जाएं, जब उसकी मुस्कान में कोई रहस्यमय आकर्षण हो और उसकी दृष्टि में करुणा का अथाह सागर, तो समझ लेना कि वह आत्मा कोई साधारण नहीं बल्कि संकल्प से पुनर्जन्म लेने वाली दिव्य चेतना है। और यह जन्म भी प्रारंभ है एक और यात्रा का, क्योंकि अब आत्मा को धरा पर कर्मों के माध्यम से आत्मज्ञान को समाज तक पहुंचाना है। कर्म से आत्मज्ञान का विस्तार। जब एक दिव्य आत्मा पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होती है तो उसका प्रत्येक कर्म केवल बाह्य क्रिया नहीं होता, वह आत्मचेतना की तरंगों को जागृत करने वाला यंत्र होता है। वह जो बोलती है वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म जगत को कंपित कर देने वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। और जब वह मौन होती है तब भी ब्रह्मांड उसके भीतर नाद की तरह गूंजता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मज्ञान कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि यह सतत जागरूकता है जिसे कर्म के माध्यम से इस संसार में वितरित किया जाना चाहिए। जैसे कोई दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मज्ञानी आत्मा अपने आचरण, व्यवहार और प्रेम से संपूर्ण समाज में दिव्यता का संचार करती है। लेकिन यह कार्य सहज नहीं होता, क्योंकि संसार मोह, माया और भटकाव से भरा है। जहां सत्य बोलना भी क्रांति बन जाता है, वहां दिव्य आत्मा का प्रत्येक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक गूढ़ उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब वह भोजन करता है तब भी वह अन्न का सम्मान करता है। जब वह चलता है तब भी
वह धरती को प्रणाम करता है। उसका जीवन साक्षात तब बन जाता है। आत्मज्ञान की अनुभूति उसके भीतर स्थायी रहती है, लेकिन वह जानता है कि संसार में बहुत सी आत्माएं अभी भी अंधकार में भटक रही हैं। इसलिए वह केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को आलोकित करना ही उसका परम धर्म बन जाता है। यही होता है कर्म योग, जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने भी गीता में किया है और जिसे गरुड़ पुराण ने पुनः सूक्ष्म रूप में उजागर किया। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष जब किसी रोगी को स्पर्श करते हैं तो वह केवल उपचार नहीं होता, वह ऊर्जा का संचरण होता है। जब वे किसी शिष्य को दृष्टि देते हैं तो वह केवल ज्ञान नहीं, चेतना का जागरण होता है। और जब वे किसी पीड़ित को गले लगाते हैं तो वह केवल सहानुभूति नहीं, ब्रह्म के करुणा स्वरूप का प्रतिबिंब होता है। उनका जीवन समाज के लिए एक उदाहरण बनता है, लेकिन वे स्वयं कभी उसकी घोषणा नहीं करते। उनकी महानता उनके मौन में छिपी होती है, उनके संकल्प में और उनके प्रत्येक कर्म में। वे किसी धर्म विशेष से नहीं बंधते, क्योंकि उनका धर्म केवल सत्य होता है। वे किसी जाति, संप्रदाय, लिंग या पहचान से नहीं बंधते, क्योंकि उनकी पहचान केवल आत्मा की होती है। गरुड़ पुराण संकेत करता है कि जब ऐसी आत्माएं अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं तो वे अदृश्य रूप से संसार में अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन उनका कर्म चिरकाल तक गूंजता रहता है। वह गूंज बन जाती है किसी शिष्य के भीतर की जिज्ञासा, किसी बालक के स्वप्न, किसी वृद्ध की शांति, किसी योद्धा की निष्ठा। और तभी प्रारंभ होती है एक और रहस्यमय यात्रा, जब आत्मा स्वयं मृत्यु का वरण करती है, न कि मृत्यु उसे चुनती है। जब आत्मा स्वयं मृत्यु का वरण करती है, यह वाक्य केवल रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ सत्य का उद्घाटन है। सामान्य मृत्यु वह होती है जो काल चक्र की पकड़ में आती है, परंतु आत्मज्ञानी आत्मा मृत्यु को एक मित्र की तरह आमंत्रित करती है, एक अतिथि की तरह उसका स्वागत करती है और उसे अपना द्वार खोलकर कहती है, अब मैं पूर्ण हूं, चलो। गरुड़ पुराण इस स्थिति को इच्छा मृत्यु या मरणोपरांत ब्रह्म विलीनता के रूप में वर्णित करता है। यह मृत्यु भय या कष्ट से नहीं होती, ये एक चयन होती है, एक दिव्य निष्कर्ष। जब आत्मा यह जान जाती है कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, कर्म पूर्ण हो चुका है और अब वह फिर से ब्रह्म से मिलन हेतु तत्पर है। ऐसी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती, बल्कि उसे अनुभव की एक नई अवस्था के रूप में देखती है। जब वह समय आता है तो शरीर शांत होता है, प्राण धीर गति से बहते हैं और मन एकदम स्थिर हो जाता है। न कोई दर्द, न कोई पीड़ा, केवल एक शांत मधुर विलयन। जैसे जल वाष्प बनकर आकाश में लीन हो जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर की सीमाओं को त्याग कर ब्रह्मांड में समा जाती है। ऐसी मृत्यु को महामुक्ति कहा गया है। यह केवल उन साधकों को मिलती है जिन्होंने देह को देह के रूप में, मन को साधन के रूप में और सांसों को ईश्वर की ध्वनि के रूप में जिया हो। और जब मृत्यु आती है तो उनका चेहरा तेज से दीप्त हो जाता है, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले आखिरी बार पूर्ण प्रकाश देता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जब आत्मा स्वयं मृत्यु को वरण करती है तब यमदूत नहीं आते, वहां केवल देवदूत होते हैं जो पुष्पक रथ लेकर उस दिव्य आत्मा को ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। और जैसे ही आत्मा उस रथ में प्रवेश करती है, समस्त पूर्व जन्म, संस्कार, पीड़ा और अनुभव वाष्पित हो जाते हैं। बचता है केवल शुद्ध निर्लिप्त आत्म तत्व। यहां से आत्मा न तो रोती है, न किसी से मोह रखती है। वह अपने पीछे छोड़े गए कार्यों, शब्दों और विचारों को सृष्टि में ऐसे छोड़ जाती है जैसे कोई सच्चा कलाकार अपने रंगों को अमृता दे देता है। और यह मृत्यु अंत नहीं होती, यह एक नया प्रारंभ होता है। आत्मा अब एक और अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे गरुड़ पुराण में कहा गया है अविकारी ब्रह्मस्थित अवस्था, जहां आत्मा न कर्म करती है न फल भोगती है। वह केवल होती है चैतन्य के रूप में, परम तत्व में, एक निर्विकल्प आनंद में। अविकारी ब्रह्म स्थित अवस्था में आत्मा का लय, यह वह अंतिम अवस्था है जहां आत्मा सभी सीमाओं, सभी चक्रों और सभी संकल्पनाओं से परे चली जाती है। अब न कोई जन्म है, न मृत्यु, न कोई विचार है,
न कोई अनुभव, केवल शुद्ध अस्तित्व है, सच्चिदानंद स्वरूप जो ना घटता है ना बढ़ता है, केवल अद्वितीय रूप में विद्यमान रहता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा इस परम अवस्था में विलीन होती है तो वह किसी आकाशीय स्थान या स्वर्ग में नहीं जाती, बल्कि ब्रह्म के मूल स्रोत में समाहित हो जाती है। वह आत्मा अब कोई नाम नहीं रखती, कोई आकृति नहीं धारण करती। उसका स्वरूप केवल प्रकाश है, अनादि, अनंत और अचल। यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी खोज पूर्ण कर चुकी होती है। संसार के भ्रम, मोह के खेल, समय की गति और मृत्यु की भयावहता सब अब पीछे छूट जाते हैं। अब न कोई लक्ष्य है, न कोई यात्रा, क्योंकि यात्रा करने वाला ही समाप्त हो चुका है। आत्मा अब विश्रांति की उस गोद में चली जाती है जिसे वेदों ने ब्रह्मनिष्ठा कहा है और उपनिषदों ने निर्विकल्प समाधि। यह अवस्था केवल वैराग्य या तपस्या से नहीं मिलती। यह मिलती है जब ज्ञान, प्रेम और कर्म तीनों पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएं। जब कोई आत्मा अपने सभी जन्मों के अनुभवों से परिपक्व हो जाती है, जब उसमें न शिकायत बचती है न अपेक्षा, तब वह तैयार होती है इस विलीनता के लिए। उस अवस्था में वह आत्मा ब्रह्मांड की गति में विलीन हो जाती है। उसकी चेतना वृक्ष की हर पत्ती में, नदियों के प्रवाह में, अग्नि की ज्वाला में और वायु के स्पंदन में अनुभव की जा सकती है। वह अब किसी शरीर में नहीं बल्कि प्रत्येक तत्व में विद्यमान रहती है, चेतन रूप में, लेकिन सीमाहीन। गरुड़ पुराण की यह अंतिम परत हमें यह सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि पूर्णता का द्वार है, और यदि जीवन को सही ढंग से जिया जाए, सत्य, करुणा, सेवा और आत्मचिंतन के साथ, तो मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है, न कि विस्मरण। जो आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है वह कभी लौटती नहीं। वह अब त्रिकालदर्शी बन जाती है, जो न भविष्य की इच्छा रखती है, न भूतकाल का बोझ और न वर्तमान का मोह। वह ब्रह्म का अंश नहीं, स्वयं ब्रह्म बन जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। और यही गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य है कि हर आत्मा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यह परम लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। यह अंतिम भाग इस कथा की पूर्णता है, परंतु तुम्हारी आत्मा की यात्रा अभी बाकी है। यह कथा केवल एक अनुस्मरण है, एक स्मरण कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, न यह नाम, न यह संबंध। तुम वह हो जो जन्म से पूर्व भी था, मृत्यु के पार भी रहेगा। अब समय है उस सत्य को भीतर उतरने देने का। आपका धन्यवाद। यह रहस्य गाथा यहीं पूर्ण होती है, पर आत्मा की खोज अनंत है।